हेलो एवरीवन, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एचपीजीके का नया टॉपिक जो कि है रिवर्स। तो आपके सामने जो मैप है ये हिमाचल प्रदेश का मैप है, जिसके अंदर मैंने हिमाचल प्रदेश की 5 प्रमुख नदियों को ड्रॉ कर रखा है। और इसके अंदर जो येलो कलर से हाईलाइट हो रखा है ये इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, और ब्लू कलर से तो रिवर्स रिवर्स का पाथ दिखा रखा है, और ऑरेंज कलर से जो मार्किंग्स हैं इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट्स के नेम्स हैं, और रेड कलर से जितने भी प्लेसेस के नाम लिखे हैं ये वो प्लेसेस हैं जहाँ से रिवर एंट्री या एग्जिट कर रही है किसी डिस्ट्रिक्ट को। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे संधोल डिस्ट्रिक्ट है, तो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के अंदर डायरेक्ट पूछा गया था कि ब्यास रिवर कौन सी जगह से मंडी से एग्जिट करती है और कांगड़ा में एंटर करती है। तो जितनी भी डिटेल्स हैं ये एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं इन डिटेल्स के साथ। ट्रिब्यूटरीज डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं रिवर्स की, इन प्लेसेस का नाम पूछ लिया जाता है, और ओरिजिन पूछ लिया जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये जो डिजाइंड सर्कल के अंदर मैंने मार्किंग कर रखी है ये ओरिजिन्स हैं इन रिवर्स के। ठीक है, ये आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा मैप, लेकिन आप इसका अ, एक सिंपल मैप डाउनलोड कीजिए। मैं आपको सोर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से हिमाचल की बाउंड्रीज का मैप है, और उस पर आप ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर सकते हैं और रेफरेंस ले सकते हैं इस मैप की। दूसरा मैप भी मैं इसके साथ प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जहाँ पे हम कुछ डिटेल में बात कर लेते हैं रिवर्स के बारे में। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो निकल के आता है वो है रिवर्स जो 5 हैं, इनका वैदिक नेम, संस्कृत नेम और सोर्सेज। तो लेफ्ट साइड पे मैंने देखो रिवर्स के नाम लिख रखे हैं, सतलुज, ब्यास, रावी, यमुना और चिनाब। और यहाँ पे हम इनकी लेंथ लिख देंगे, साथ में वैदिक नेम्स और संस्कृत नेम्स, साथ में हम लिखेंगे सोर्सेज, मतलब कि कहाँ से निकल रही हैं, ओरिजिन प्लेसेस। ठीक है जी। तो लेंथ वाइज सबसे लंबी रिवर जो हिमाचल में बहती है वो है सतलुज, जिसकी लेंथ है 320 किलोमीटर्स। फिर आती है ब्यास सेकंड नंबर पे 256 किलोमीटर्स के साथ। फिर आती है रावी जो कि है 160 किलोमीटर्स इन टर्म्स ऑफ लेंथ। फिर आती है यमुना 152 किलोमीटर्स, 152 सॉरी। यहाँ पे आप ये याद रखिएगा कि इनमें काफ़ी कम डिफरेंस है, तो ये नंबर्स काफ़ी मैटर करते हैं, 160 और 152। फिर चिनाब आती है सबसे छोटी लेंथ के साथ 120 किलोमीटर्स। बट प्लीज़ डू रिमेंबर कि इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, मतलब कि जितना पानी है वो सबसे ज़्यादा चिनाब के अंदर है। ठीक है, ये हाईएस्ट है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं इनके वैदिक नेम्स की तरफ। सतलुज का वैदिक नेम है सतुद्री। इसको याद रखने का तरीका देखो, यहाँ पे भी सत आ रहा है सतुद्री में और सतलुज के अंदर भी सत है, तो आप डायरेक्टली इसे याद रख लेंगे कि सत सतलुज के अंदर और सतुद्री के अंदर भी सत है। फिर ब्यास का वैदिक नेम है आरी जी का। ठीक है, इसको याद रखने के लिए आपको एक वर्ड याद रखना पड़ेगा, अरेबिया। प्रोनाउंसिएशन देखिएगा, सिर्फ वर्ड्स मत देखिए, इसके स्पेलिंग्स मत देखिएगा। देखो अरी, अरिजिका का अरी कर दिया हमने। ठीक है, और ब्यास का बिया कर दिया। ठीक है, अरी प्लस ब्या, तो अरेबिया वर्ड से आपको आ जाएगा कि ब्यास का वैदिक नेम है अरिजिका। और इसके बाद हम चलते हैं रावी के वैदिक नेम की तरफ। रावी का वैदिक नेम है पारुशिनी। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि रवि करके एक लड़का है, उसके फ्रेंड का नाम है पारुष। तो इससे आपको याद आ जाएगा कि रावी का वैदिक नेम पारुष्णी है। और फिर यमुना का वैदिक नेम है कालिंदी। ये तो बहुत इजी है देखो। कालिंदी को याद रखने के लिए मैं आपको बताता हूँ, यम जो यमराज जी होते हैं, तो उनको हम और क्या बोल देते हैं कि काल, किसी यम आ गया की तरह तो काल आ गया है ना। तो यम इक्वल्स टू काल, तो यमुना का वैदिक नेम हो गया कालिंदी। ठीक है, फिर आता है चिनाब। तो चिनाब का वैदिक नेम हम याद रखेंगे अस्किनी, ए एस के आई एन आई, अस्किनी। तो हम अक्साई चीन होता है ना, जो इंडिया का एरिया है चाइना की तरफ। ठीक है, अक्साई चीन, तो उससे हम अस्काई चीन ऐसे याद रख लेंगे। अ- अक्साई या फिर अस्काई इसका आ जाएगा, अस्किनी का, और चिनाब का चीन आ जाएगा, अस्काई चीन, ऐसे आप याद रख सकते हैं।
और फिर इनके संस्कृत नेम सतलुज का तो सतुद्री ही है। ये इजी हो गया। देखो वैदिक नेम भी सेम हो गया, संस्कृत भी नेम सेम हो गया। ब्यास का बिपाशा है, ये आप याद रख सकते हैं कि बी से बिपाशा है और बी से ही ब्यास है। और रवि का एक और फ्रेंड है, जैसे रवि का एक फ्रेंड था ना पारुष, अब रवि का एक और इसकी फीमेल फ्रेंड है, उसका नाम इरावती है। उसने नई फ्रेंड बना ली अपनी, देखो इरावती। तो रवि का एक फ्रेंड हो गया पारुष जो कि वैदिक नेम हो गया उसका, और उसकी एक फीमेल फ्रेंड है उसका नाम इरावती है, तो उसका संस्कृत नेम हो गया। और यमुना का तो सेम ही रहेगा, देखो यमुना, ठीक है। और फिर चिनाब का आगे आ जाएगा चंद्रभागा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रभागा किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ये एक्चुअली ट्रिब्यूटरीज हैं, जिससे कि चिनाब निकलती है, ठीक है, इनकी सहायक नदियां हैं ये। और इनका संस्कृत नेम ही, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ ही तो चिनाब बनती है। तो चंद्रभागा उसको बोल देते हैं, चंद्र अलग है भागा अलग है, ठीक है। तो अब हम सोर्सेज की बात कर लेते हैं। तो सतलुज का सोर्स है मानसरोवर, जो कि तिब्बत के अंदर पड़ता है, चाइना वाला पार्ट तिब्बत। और राक्षस स्थल भी कई बार बोल देते हैं, उस जगह का नाम राक्षस स्थल भी है, ठीक है। तो मानसरोवर भी आ सकता है या राक्षस स्थल भी आ सकता है, कई जगह राक्षस स्थल दिया है मानसरोवर, तो ये मतलब नज़दीक नज़दीक एरियाज होंगे, है ना। तो ब्यास का जो है वो है रोहतांग पास। नियर रोहतांग पास ब्यास कुंड के अंदर से। देखो ये तो इजी है ना, देखो ब्यास का ब्यास कुंड हो गया डायरेक्ट। और रावी का आ गया बड़ा बंगाल, कांगड़ा। और यमुना का तो सबसे इजी है, देखो यमुनोत्री ग्लेशियर। और चिनाब का आ गया हमारा टांडी, लाहौल स्पीति के अंदर है ना, नियर बारा लाचा। ये पूछा जाता है, बारह लाचा आएगा आपको ऑप्शन के अंदर। एक बात याद रखिएगा कि चंद्र और भागा जिस प्लेस पे मिलती हैं उसको टांडी कहते हैं, और यहीं से चिनाब का ओरिजिन हम मानते हैं। ये ओरिजिन है चिनाब का, देखो इस प्लेस से, टांडी से। जो टांडी नेम है, देखो इसको हम ब्रेक डाउन करें तो ये है तनदेही। तन देही, तनदेही को हमने बोल दिया टांडी। तो टांडी का, जैसे तनदेही का मतलब हो गया कि गिविंग अप अ बॉडी, है ना। तो इसका जो रेफरेंस है वो द्रौपदी जी जो हैं हमारे महाभारत के अंदर, उनकी रेफरेंस है कि उन्होंने अपना यहाँ पे तन त्यागा था, मतलब यहाँ से वो स्वर्गवास हो गया था उनका। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी, मतलब यहाँ पे अपने अंतिम सांसें ली थी, यहाँ पे अपना शरीर त्याग दिया था उन्होंने। तो इस एरिया का नाम पड़ गया तंदेही, और ऐसे करते करते उसका नाम आगे, जैसे प्रोनाउंसिएशन आगे खराब हो जाती है, तो तंदेही से टांडी पड़ गया, ठीक है। तो हमने इजीली सभी रिवर्स के वैदिक नेम, संस्कृत नेम्स और सोर्सेज एंड ओरिजिन्स ये सभी याद कर लिए। डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर के अंदर। हम इस वीडियो के एंड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे इंपॉर्टेंट। तो अभी हम चलते हैं ट्रिब्यूटरीज की तरफ। इन रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज जो कि डायरेक्टली पूछी जाती हैं, कि जैसे किसी भी ट्रिब्यूटरी का नाम दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि कौन सी नदी की ये ट्रिब्यूटरी है। तो चलिए उन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले रिवर है सतलुज। इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की बात कर लेते हैं। तो नोगली खड आ जाती है सबसे पहले, और फिर स्पीति, फिर आती है बास्पा, फिर आती है स्वान नदी। देखो स्वान, ये स्वैन नहीं है, ये एन साइलेंट है, ये सिर्फ न की आवाज देता है। तो ये स्वां है, ऊना के अंदर बहती है ये नदी। तो इसको करने का मैंने तो बड़ा फनी सा सेंटेंस बनाया है कि नो, एक मिनट ग्रीन पेन से लिखते हैं, कि नो स्पिटिंग इन बस एंड वैन
वैन को ना मैंने WN लिख दिया, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ साउंड से पता लगेगा ना कि प्रोनाउंसिएशन से कि वैन है, तो WN भी वैन ही पढ़ेंगे हम। तो ये देखिए, नो से नोगली खड़ा हो जाएगा, स्पिटिंग से स्पीति याद कर लिया मैंने, ठीक है, और बस से बासपा, देखो BAS और BUS, तो बस के अंदर आप स्पेलिंग्स की तरफ मत जाइए, बस आप प्रोनाउंसिएशन याद रखिए। देखिए बसपा के अंदर बस आ रहा है, तो बस हमने यहाँ पे लिख दिया, और वहाँ के अंदर WN वैन आ रहा है, तो यहाँ पे वैन लिख दिया। वैसे तो VN होगा, पर हमने WN लिख दिया। तो नो स्पिटिंग इन बस एंड वैन। जरूरी नहीं आपको ऐसे याद रखना, आप अपनी ट्रिक बनाइए, मस्त सी ट्रिक बनाइए, फनी सी ट्रिक, जो कि आपको वहाँ पे एग्जाम में एकदम से क्लिक कर जाए आपके दिमाग में। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिवर की तरफ, जो कि है हमारी ब्यास। तो ब्यास की काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, देखो अब हम उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली ट्रिब्यूटरी है लूनी, फिर आती है हारला, फिर आती है बनेर, फिर आती है बनगंगा। अब ये बनगंगा कांगड़ा के अंदर बहती है, फिर पार्वती जी, फिर ऊहल, UHL, देखो कितना प्यारा नाम है ना, छोटा सा ऊहल, फिर सैंज, और स्पिन, तीर्थन, गज, गज मतलब हाथी है ना, और चक्की। है तो बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि एग्जाम्स के अंदर मोस्ट कॉमनली पूछ लिए जाते हैं। तो मैंने इसको पता देखो कैसे याद रखा है। मैंने इसके अंदर ना एक ना, जैसे जैसे एक लड़की का नाम है, गर्ल का नाम है, उसका नाम है पारुल है, देखो PARUUHL, पारुल, देखो पारुल, और उसका पूरा नाम है पारुल सैनी, ठीक है। तो पारुल सैनी कहाँ गई, वो घूमने गई स्पीति, लाहौल स्पीति है ना, वहां घूमने गई। तो वहां से उसने क्या किया, उसने ना वहां से वो ना बैनर बनवाने गई थी अपनी दुकान के लिए। तो वो लुहार से ना, लुहार LUHAR, लुहार से उसने अपना बैनर बनवा लिया, ठीक है। और फिर उसके बाद बैनर बनवाने के बाद ना उसको थोड़ी सी बंगे मिल गई, जैसे बंगे हम चूड़ियों को बोलते हैं, पंजाबी में बंग बोल देते हैं। तो वो वहां से बंगे लेके आई, ठीक है, और गच्चक लेके आई, जो रेवड़ी और गच्चक होती है ना, वो गच्चक लेके आई वो वहां से, ठीक है। और देखो पारुल, पारुल के अंदर PAR से आप याद रखोगे पार्वती, ठीक है। UHL से ऊहल आ गया, सैनी से आपको आ जाएगा कि सैंज, SAINJ। स्पीति से, अब देखो स्पीति को ना दो वर्ड्स के अंदर मैंने बांट रखा है, देखो SPI, स्पीति से स्पिन हो जाएगा, और TI से तीर्थन हो जाएगा, स्पीति। लुहार, अब लुहार, लुहार LU से हो जाएगा लूनी, और HAR से हो जाएगा हरला, ठीक है। फिर बैनर, अब बैनर से आपको बनेर याद हो जाएगा पूरा वर्ड, और बंगी लेके आई तो फिर बनगंगा। और जैसे गच्चक है, तो गज से गज, और चक से चक्की। देखो कितना इजीली आपको याद हो गया, सिर्फ एक सेंटेंस, कि पारुल सैनी स्पीति से लोहार से बैनर बनवा के लेके आई, और वो उसको बाजार गई, उसको बंगे पसंद आ गई, और उसने गच्चक भी वहां से ले ली, ठीक है। तो ये काफी फनी है, लेकिन आप अपने भी सेंटेंसेस बना सकते हैं जिससे आपको इजीली याद रह जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ट्रिब्यूटरीज हमने सिर्फ एक सेंटेंस के साथ याद कर ली। फिर अब हम बात करते हैं रावी की, देखो तो रावी की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं बुधिल, और सियुल, फिर आती है तांतागिरी, फिर बद्धल, और फिर आती है चतरानी। तो इसको मैंने कैसे याद रखा है, देखो ना एक ना बुढ़ी सी रानी है, ठीक है, एक बुढ़ी सी रानी है, देखो बुढ़ी बुढ़ी सी रानी, सी रानी,
बादल देख के ना अपने टेंट में चली गई वापस। उसने टेंट लगाया था नदी किनारे। उसने देखा बाहर बहुत सारे बादल आ रहे हैं, बारिश हो जाएगी, तो इससे पहले मैं अपने टेंट के अंदर चली जाऊँ, ठीक है। तो बुढ़ी है ना, तो बुढ़ी से हमें बुद्धल याद आ जाएगा, सी से सियूल याद आ जाएगा, रानी से चतरानी, और बद्दल से बद्दल आ जाएगा, और टेंट से तांतागिरी। ठीक है। आप अपना भी एक ट्रिक बना सकते हैं, पर आपको, अगर आपको ये पसंद है तो आप इसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हमने तीन नदियों की ट्रिब्यूटरीज याद कर ली। अब हम चलते हैं यमुना और चिनाब की तरफ अगली स्लाइड। अब हम बात कर लेते हैं यमुना रिवर की। ठीक है। तो यमुना की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी है, जो देखते हैं। टॉन्स है एक तो, और है चंबल, फिर है सिंध। ये पाकिस्तान वाला सिंध नहीं है, ये हमारी प्यारी ट्रिब्यूटरी है, प्यारी यमुना रिवर की। ठीक है। और फिर है गिरी, फिर आता है हिंडौन, देखो हिंडौन, फिर KEN कैन, है ना, और फिर है बेटवा। देखो मैंने ना इसको भी बड़ी फनी सी ट्रिक ट्रिक से यही याद किया है। आप ऐसे मेरे को ना जज मत कीजिएगा। बड़ा, देखो, अब चंबल है, देखो डाकू, चंबल सिंह है उसका नाम पूरा। सिंह को ना मैंने देखो ऐसे लिखा है, SIN और GH बड़ा करके लिखा है। उसके ना 10 बेटे हैं, तो मैंने क्या लिख दिया, चंबल सिंह के ना 10 बेटे हैं। ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, इस सेंटेंस से चंबल से तो डायरेक्ट चंबल चंबल आ गई, देखो। ठीक है। सिंध से सिंध आ गई, जी से गिरी आ गई, और एच से हिंदन आ गई। ठीक है। तो सिंह के अंदर, सिंह वर्ड के अंदर तीन सहायक नदियां हमने छुपा दी, देखो, सिंध, गिरी और हिंडन। ठीक है। ये याद कीजिएगा इसके साथ। और के से हम कैन बना देंगे, KEN। 10 से देखो टॉन्स बन जाएगी, और बेटे से तो देखो इजीली बेटवा। तो ऐसे आप, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, या फिर अपनी कोई ट्रिक बना लीजिए। फिर आखिरी नदी बचती है चिनाब। इसके लिए मैंने ट्रिक कोई नहीं याद की। इसको ना देखो, चंद्रभागा इसका हमारा क्या था, याद कीजिए, संस्कृत नेम था ना। तो चंद्रभागा तो पहली ट्रिब्यूट चंद्र होगी, तो दूसरी दूसरी भागा ट्रिब्यूटरी होगी। ठीक है। तीसरी आ गई म्यार नाला, चौथी आ गई सेंचर नाला, सेंचर नाला। तो ये ना मैंने ऐसे कोई स्पेशल ट्रिक नहीं बनाई इसके लिए। चंद्रभागा तो मेरे को याद ही था, संस्कृत नेम है। और जिसके पीछे नाला लग गया ना, देखो दो है नाला, म्यार नाला और सेंचर नाला, वो चिनाब के अंदर आ जाएगा। ठीक है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एट विच प्लेस डज द रिवर रावी लीव द चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। चंबा डिस्ट्रिक्ट कहाँ से लीव करती है रावी, और ये एंटर करती है जम्मू एंड कश्मीर में। आप मैप को रेफर कीजिएगा जो फर्स्ट स्लाइड में मैंने प्रेजेंट किया था, उसमें सभी डिटेल्स दे रखी हैं। ठीक है। तो ये गहरी जगह है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा आंसर। और सेकंड क्वेश्चन, इन द मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विच प्लेस इज द ब्यास रिवर एंटर्स। थोड़ी इंग्लिश गड़बड़ है, पर इसका कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि ब्यास मंडी डिस्ट्रिक्ट में कहाँ से एंटर करती है। तो इसका सही आंसर है बजौरा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वेयर इज द ब्यास रिवर एंटर्स इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा में कहाँ से एंटर करती है, तो वो है संधौल। ये सभी मार्क किए हुए हैं मैंने रेड कलर से, अगर आप मैप को रेफर करेंगे। फिर आता है तीर्थन एंड बाथेर वाटर स्ट्रीम्स आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। तो आपको याद होगा, मैंने ब्यास की आपको ट्रिब्यूटरीज याद करवाई थी। वो एक ट्रिक थी ना, जिसके अंदर एक एक लड़की पारुल सैनी, वो जो स्पीति जाती है ना, और वहां से गच्चक लेके आती है, और लोहार से अपना बैंड बनवा के लेके आती है। ट्रिक बनाई बताई थी ना आपको। तो वो स्पीति जाती है ना, देखो स्पीति, तो SPITI। तो स्पी से SPI से स्पिन हो जाएगा, और TI से तीर्थन था। ठीक है। तो आपको यहाँ से तीर्थन मिल गई ट्रिब्यूटरी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा।
अब फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। विच रिवर डिवाइड्स ऊना डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इनटू टू इक्वल इक्वल पार्ट्स। तो ये स्वां है, ये ट्रिब्यूटरी है। किसकी ट्रिब्यूटरी थी ये? सतलुज की। क्या थी हमारी ट्रिक? नो स्पिटिंग इन बस एंड वैन। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन देख लेते हैं। बुद्धिल एंड बलजेड़ी आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। देखो बुद्धिल आ गया ना ट्रिब्यूटरी, तो ये किसकी थी ट्रिब्यूटरी? ये थी रावी की। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो पीछे जो हमने क्वेश्चंस अभी देखे 6 क्वेश्चंस, उसके अंदर देखो ये कैरी भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है, संधोल प्लेस भी मेंशन कर रखी है, बजौरा भी मेंशन कर रखा है। ऐसे बद्दल ऐसी प्लेस है जहाँ से सतलुज किन्नौर से एग्जिट करती है और शिमला में एंट्री करती है और बाउंड्रीज के साथ साथ ट्रेवल करती है। कुल्लू की बाउंड्री, शिमला की बाउंड्री, मंडी की और बिलासपुर से एंटर करके नंगल से बाहर निकल जाती है। देखो पंजाब में एंटर कर जाती है वो। ठीक है, तो ये मैप को आप बाय हार्ट अगर याद कर लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप इजीली उनके आंसर दे पाएंगे। ठीक है, इसका मैं सोर्स डाल दूंगा यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, तो वहाँ से आप इस मैप को आप इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हमने छोड़ दिए थे उनको कवर अप कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ ब्यास डज नॉट फ्लो थ्रू थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट। तो वो, इसका कहने का मतलब ये है कि ब्यास रिवर कौन से डिस्ट्रिक्ट से फ्लो नहीं करती। ठीक है, तो बिलासपुर हमारा सही आंसर हो जाएगा क्योंकि कांगड़ा से फ्लो करती है और कुल्लू से भी फ्लो करती है और मंडी से भी फ्लो करती है। एट्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द रिवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कॉल्ड द रिवर ऑफ सैडनेस। देखो अब हमें एक नई इन्फॉर्मेशन पता लगी। ये जो सैडनेस का यहाँ पे ऑप्शंस थर्ड और फोर्थ मिसिंग है, तो मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ। स्वां रिवर, स्वां ट्रिब्यूटरी है ना जो, उसको रिवर ऑफ सैडनेस बोलते हैं। ठीक है, और नाइन्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। रामपुर टाउन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो ये तो इजी है, देखो सतलुज के ऊपर सिचुएटेड है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उस मैप को रेफर कीजिएगा आप। और टेंथ क्वेश्चन बोल रहा है विच रिवर सेपरेट्स सिरमौर फ्रॉम जॉनसर। देखो देखो अगर ये ये सिरमौर की बाउंड्री है देखो, तो यहाँ पे ना प्लेस है, उसका नाम है जॉनसर। जॉनसर बवार करके ऐसे विलेज है, ये उत्तराखंड में पड़ता है। तो वो डायरेक्ट पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर कि विच रिवर सेपरेट्स सिरमौर फ्रॉम जॉनसर। जॉनसर है उत्तराखंड का एक एक विलेज। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टॉन्स। तो टॉन्स है वो जो सिरमौर की बाउंड्री बना रही है। देखो सिरमौर की बाउंड्री के साथ साथ चल रही है, तो एक तरीके से ये एक नेचुरल बाउंड्री भी क्रिएट कर देती है उत्तराखंड और सिरमौर के साथ। ठीक है, 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। 11th क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच रिवर सेपरेट सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो गिरी इसका सही आंसर हो जाएगा। गिरी रिवर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को। 12th क्वेश्चन है मल्हात खड्ड, घारनी खड्ड, ह्यूमे खड्ड और आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। ये मैंने कवर नहीं करवाया, लेकिन इसको आप एज अ फैक्ट याद कर सकते हैं कि स्वां रिवर है ना जो ऊना के अंदर बहती है, जो ऊना को भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, ये उसकी सब ट्रिब्यूटरीज हैं, मतलब उसकी भी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो स्वां रिवर की मलाद खड्ड आ गई, गारनी खड्ड आ गई और ह्यूमे खड्ड आ गई। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13th नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द वैदिक नेम ऑफ रावी। रावी, तो रावी का फ्रेंड कौन है? रावी का फ्रेंड तो पारुष है, तो पारुष नहीं, देखो सही आंसर हो जाएगा। 14th क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास। अगर आप ट्रिब्यूटरीज के अपने नोट्स खोलोगे तो आपको पता लगेगा कि इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा अलीखड़, क्योंकि सुकेती भी उसकी ट्रिब्यूटरी है, बनगंगा भी है और ऊहल भी है। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ चंद्रभागा रिवर। देखो चंद्रभागा कहाँ से? चंद्रभागा, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि चंद्रभागा किसका संस्कृत नेम है ना? तो वो है चिनाब का। और चिनाब का ओरिजिन कहाँ से होता है? चिनाब का ओरिजिन होता है बारालाचा से, नियर टांडी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर्म्स द कांगड़ा एंड कुल्लू वैली। तो कांगड़ा और कुल्लू वैलीज, मतलब कांगड़ा और कुल्लू
की जो वैलीज हैं, मतलब कहाँ से वो कट करके कांगड़ और कुल्लू की वैलीज बना रही है, ठीक है, कौन सी बाउंड्रीज बना रही है। तो 16th का सही आंसर हो जाएगा ब्यास रिवर, क्योंकि ब्यास रिवर ही है जो कुल्लू और कांगड़ा के थ्रू बहती है। और 17th का क्वेश्चन देख लेते हैं, विच हु इज credited with bringing Satudri River from Mansarovar to Himachal Pradesh according to popular belief। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाणासुर था ना, जो बाणासुर राक्षस, आ, बाणासुर को माना जाता है पुरानी कथाओं के हिसाब से कि शतुद्री जो रिवर है, मतलब सतलुज है, जो पुराने टाइम में उसको सतुद्री बोलते थे, उस रिवर को वो मानसरोवर से नीचे लेके आया था। मतलब बानासुर वाज एसोसिएटेड विद सतलुज ब्रिंगिंग दैट रिवर फ्रॉम मानसरोवर। तो ये एक माइथोलॉजी कह सकते हैं, बिलीफ कह सकते हैं। माइथोलॉजी तो मिथ हो जाता है, पर हम अपनी जो सर्व कहानियां हैं पुरानी, उनको हम मिथ नहीं बोलते। तो हम तो, हमारे लिए तो बिलीफ है ये। तो मानसरोवर लेक से वो सतलुज रिवर का ओरिजिन जो है वो एसोसिएटेड है बानासुर के साथ। तो 18th क्वेश्चन देख लेते हैं, विपाशा इज द संस्कृत नेम ऑफ विच रिवर। तो ये ब्यास है, देखो बी से विपाशा और बी से ब्यास, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमसे पूछ रहा है कि लिप्पा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो इसका सही आंसर है स्पीति। ऐसा सच मैं आपको बता देता हूँ कि लिप्पा ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये एक प्लेस का नाम है कांगड़ा के अंदर, ठीक है, प्लेस इन कांगड़ा। तो यहाँ पे एक स्ट्रीम बहती है, एक छोटी नदी बहती है, छोटी सी है ना, उसका नाम है तईती। तईती, तो तईती स्ट्रीम है, लिप्पा प्लेस का नाम है कांगड़ा के अंदर। तो इसके साथ कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि लिप्पा एक खुद में ट्रिब्यूटरी नहीं है, तईती स्ट्रीम है। तो ये क्वेश्चन उस हिसाब से पूछा गया है कि लिप्पा के नज़दीक, लिप्पा प्लेस को, तो हो सकता है कि वहाँ पे हम उसको लिप्पा ही बोल देते हो, ठीक है। तो चलिए चलते हैं 20th क्वेश्चन की तरफ, जो कि पूछ रहा है कि मारकंडा खड फ्लोइंग एट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो मारकंडा खड है, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। देखो मैंने इसको, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, ठीक है, क्योंकि ये छोटी छोटी खड्डे हैं। देखो आगे जो स्ट्रीम्स बनती हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, उनके आगे भी छोटी छोटी खड्डे निकल जाती हैं। मतलब खड मतलब कि जिसको हम बोल देंगे कि सबसे छोटी बॉडी है ना रिवर की, जो कि सब पार्ट वो बोल देंगे, सब का भी आगे सब पार्ट। तो ऐसे तो बहुत सारी, मतलब हजारों खड्डों के नाम आपको याद करने पड़ेंगे, पर डायरेक्ट आप फैक्चुअल आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। तो 21st क्वेश्चन है हमारा, पूछ रहा है व्हाट वाज द वैदिक नेम ऑफ ब्यास रिवर। तो ब्यास रिवर का वैदिक नेम क्या था, अगर आपको याद हो तो। अरीबी अगर के हमने वर्ड याद किया था, तो अरी से अरिजिका और ब्यास से ब्यास, तो अरिजिका सही आंसर हो जाएगा। 22 क्वेश्चन देखते हैं, लूनी रिवर इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच चेन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो धौलाधार रेंजेस से ना, धौलाधार से लूनी रिवर निकल रही है, इसका सही आंसर धौलाधार हो जाएगा। 23rd पूछ रहे हैं, चंबा इज सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ विच रिवर। तो ही रावी के राइट साइड में चंबा डिस्ट्रिक्ट बसता है। 24th क्वेश्चन देख लेते हैं, सतलुज रिवर एंटर शिमला डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम वेयर। शिमला डिस्ट्रिक्ट बद्दल रीजन से एंटर होती है, देखो सतलुज रिवर हमारी। 25th क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एट विच प्लेस सतलुज रिवर एंटर्स इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। तो बिलासपुर के अंदर कसौल, ठीक है। तो एक मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज बता देता हूँ, ये कसौल कुल्लू वाला नहीं है, ये कुल्लू वाला कसौल नहीं है, उसके साथ कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये विलेज है हमारा बिलासपुर के अंदर, ठीक है जी। तो कसौल एक छोटा सा विलेज है बिलासपुर में, और जो कसौल कुल्लू वाला है उसको हम वो है, एक हैमलेट है। हैमलेट मतलब मतलब विलेज से भी छोटी सेटलमेंट, ऐसी जगह जहाँ पे लोग रहते हो ना,
तो उसको हम विलेज नहीं, उसको हम हैमलेट बोल देते हैं। तो अगर आप गूगल करेंगे तो आपको कसौल कुल्लू में दिखेगा, ठीक है? सबसे पहले वहाँ की रेफ़रेंस आएगी। तो यहाँ जो बात हो रही है वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर छोटा-से विलेज की बात हो रही है जिसका नाम कसौल है। तो 26 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। चिरचिंड, सियूल, बुधिल, अ, तंदाहन, बलचेड़ी आर द ट्रिब्यूटरीज। तंदाहन होगा ना, तंदाहन। तंदाहन, बचेड़ी आर द बलचेड़ी आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रावी, ठीक है? ये तो हमने पहले पढ़ रखा है ना, सियूल, बिथिल और बलजेड़ी। उसके बाद 27th है, वेयर इज द रिवर स्पीति रिवर मर्जेज इनटू सतलुज। तो स्पीति रिवर कहाँ से मर्ज करती है सतलुज के साथ? तो ये है खाब। इसको नामगिया, अगर आप मैप में देखेंगे तो वहाँ पे नामगिया लिखा होगा, तो नामगिया भी कह सकते हैं या फिर खाब संगम करके भी कहते हैं इसको, जगह को। तो अब दोनों याद रखिएगा, खाब और नामगिया, ठीक है? 28th क्वेश्चन देख लेते हैं। यमुना रिवर वेयर आफ्टर फ्लोइंग इन उत्तराखंड एंटर्स हिमाचल सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खद्दर माजरी, ठीक है? ये भी प्लेस मेंशन की कर रखी है मैंने मैप के अंदर। 29th क्वेश्चन बोल रहा है वेयर इज द ओरिजिन ऑफ स्पीति रिवर। तो स्पीति कहाँ से होती है? तो ये स्पीति रिवर ओरिजिनेट होती है कुंजुम पास से, ठीक है जी? याद रखिएगा, लूनी जो है, लूनी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? लूनी ओरिजिनेट होती है धौलाधार से, और स्पीति जो कि ट्रिब्यूटरी है वो होती है कुंजुम पास से, कंजम पास। 30th क्वेश्चन देख लेते हैं, हुज ट्रिब्यूटरी इज लूनी। तो लूनी किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये तो इजी आंसर है इसका, ब्यास। देखो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 31st क्वेश्चन पूछ रहा है, ब्यास रिवर फ्रॉम विच प्लेस टू एंटर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। ब्यास, ये तो हमने पहले भी कवर कर रखा है, इसका सही आंसर है संथौल। 32 क्वेश्चन देख लेते हैं, पोंग डैम इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट बिल्ट ऑन विच रिवर। पोंग डैम के बारे में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट इसको याद कीजिए कि ब्यास रिवर के ऊपर सिचुएटेड है पोंग डैम। 33 क्वेश्चन पूछ रहा है, ब्यास रिवर एंटर्स मंडी डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच प्लेस। ये भी इजी वन है, बजौरा, हमने मार्क कर रखी है लोकेशन मैप के अंदर। 34th है, विच रिवर फॉर्म्स द बेस ऑफ ट्रीटी बिटवीन सिक्स एंड ब्रिटिश इन 1809, ठीक है? तो इसका आंसर है सतलुज रिवर। आप याद रखिए कि एक ना ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी, ये महाराजा रणजीत सिंह और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी। उन्होंने क्या बोला था कि सतलुज का जो ये जैसे ये सतलुज रिवर है ना, ये एक तरीके की पीस ट्रीटी थी कि जो नॉर्थन साइड है ना वो महाराजा जी आप रखिए, वहाँ के अंदर हम नहीं एंटर करेंगे, हम आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे। और जो इससे सतलुज से जो नीचे वाला रीजन है वो ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर रहेगा, ठीक है? महाराजा रणजीत सिंह जी उस समय देख लो कितनी ज़्यादा अहमियत रखते थे कि वो पूरे ब्रिटिश जो कि वेल सेटल्ड हो चुके थे इंडिया के अंदर, उन उनके साथ टक्कर टक्कर देते थे। देख लो उनको कि इन्होंने पीस ट्रीटी साइन कर रखी थी कि सतलुज के ऊपर वाला रीजन आपका है और ब्रिटिशर्स का नीचे है। पर वो अलग बात है कि महाराजा जी के जाने के बाद ब्रिटिशर्स ने इन पे मतलब ये इस रीजन पे फिर से कंट्रोल कर लिया था। जब तक महाराजा रणजीत सिंह जी यहाँ पे सिचुएटेड थे, जब तक यहाँ पे उन्होंने राज किया, तो किसी की हिम्मत नहीं थी किसी ब्रिटिशर्स की कि वो इंट्रूड कर सके उनके रीजन के अंदर। और पूरा खुशहाल उस समय का टेन्योर माना जाता है उनके टाइम का, बहुत सक्सेसफुल, बहुत ग्रेट महाराजा हुए हैं ये अपने टाइम के। तो चलिए चलते हैं 35th क्वेश्चन की तरफ, जो कि कहता है देरा, चक्की, ऊहल, सुकेत एंड बनगंगा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। तो इसका सही आंसर है ब्यास, हमने पहले ही कर लिया है। वट इज नोन एज रेड रिवर। अब ये बात याद रखिएगा कि सतलुज को ना, देखो मैं आपको बता देता हूँ, सतलुज के ना दो तीन नाम है। एक तो शतुद्रु कहते हैं, शतुद्रु, और शतुद्री कहते हैं। शतुद्री तो हमने देखा ना, संस्कृत नेम है ना? और वैदिक नेम भी सेम है, शतुद्री। फिर इसको ना रेड रिवर बोल देते हैं, और इसको ना तिब्बत के अंदर ना, चाइना जो रीजन है ना ऊपर, उसके अंदर इसको ना एलिफेंट रिवर बोल देते हैं।
और या तो इसके साइज़ के हिसाब से इसको बोल देते होंगे ना कि देखो, मतलब सबसे बड़ी रिवर है, सबसे लॉन्गेस्ट है ना, तो उसको एलिफेंट रिवर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एलिफेंट रिवर तिब्बत के अंदर कौन सी रिवर को बोला जाता है, तो उसका सही आंसर सतलुज हो जाएगा। ठीक है। वैसे सतुद्री का नाम होता है हंड्रेड हंड्रेड डायरेक्शंस। ऐसे सतुद्री का अगर हम कोई इसका इस वर्ड का अगर हम वो देखें ना रियल मीनिंग, तो इसका 100 डायरेक्शंस होता है इसका मतलब सतुद्री का। तो 36 क्वेश्चन के बाद हम 37 पे चलते हैं। 37 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वेयर इज द ब्यास रिवर एंटर्स द प्लेन, मतलब कि पहाड़ी इलाके को वो छोड़ के कहाँ से वो एग्जिट कर जाती है हिमाचल को। तो इसका सही आंसर है मीरथल। तो ये मीरथल है कांगड़ा के अंदर। ठीक है। तो मीरथल लास्ट प्लेस है जहाँ पे ब्यास रिवर एग्जिट कर जाती है और वो एंटर कर जाती है पंजाब के अंदर। ठीक है। फिर 38 क्वेश्चन के अंदर विच रिवर फॉर्म्स ग्लेशियर क्रिएटेड बत्थल एंड दांतागिरी स्ट्रीम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रावी। ठीक है जी। 39th क्वेश्चन है पोंग डैम इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट बिल्ड ऑन विच रिवर, तो ये तो इजी है, हमने पहले भी इसका आंसर दिया था, ये है ब्यास। 40th क्वेश्चन है व्हाट इज नोन एज रेड रिवर, तो सतलुज को बोलते हैं रेड रिवर, एलिफेंट रिवर भी इसी को बोलते हैं। और 41st क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश इन टर्म्स ऑफ वाटर, ये देखो कितना कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा चिनाब। सबसे सबसे स्मॉलेस्ट है देखो ये इन टर्म्स ऑफ लेंथ। इसकी लेंथ कितनी है 120 किलोमीटर, मतलब अराउंड है, ये अप्रॉक्सीमेट होता है 120 से 122 किलोमीटर्स इन हिमाचल ना। ये इसकी टोटल लेंथ नहीं है, ये मतलब कहिएगा कि 120 किलोमीटर्स है इसकी लेंथ। हिमाचल के अंदर इसकी लेंथ 120 किलोमीटर्स है, वैसे तो काफ़ी बड़ी काफ़ी लंबी लेंथ होगी इसकी ना। तो चिनाब पर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम जो हाईएस्ट है वो चिनाब है। ठीक है जी। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विच इज़ द प्लेस इन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ चंद्र एंड भागा रिवर, चंद्र एंड भागा रिवर कहाँ पे मिलके रिवर बनाते हैं चिनाब, अ, चंद्र एंड भागा है ना। तो ये प्लेस है हमारी टांडी। ठीक है जी। जो कि थी तनदेही। तनदेही से टांडी बन गया। तो इसी के साथ हमने हिमाचल प्रदेश का रिवर्स टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। और इस मैप को आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। और दूसरा मैप जिसके अंदर सिर्फ बाउंड्रीज शो कर रखी हैं, जो साफ मैप है बिल्कुल, वो भी आप डाउनलोड कर लीजिए। नंबर ऑफ़ कॉपीज़ जितनी आपको रिक्वायर्ड हैं वो आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए उसका, और अपने हाथ से आप ड्रॉ करके इन सब की प्रैक्टिस कीजिए। और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट के अंदर लिखिए, और जो जो आपको गलतियाँ लगी हैं, कुछ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट्स हैं, वो भी आप नीचे लिख सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम से हम आपको बेटर सर्व कर सकें, बेटर कंटेंट आपके सामने पेश कर सकें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।